स्वयं कल्पांत साधना में आप सभी का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी तैयार होंगे। वीडियो ऑन कर लें। सभी वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज हो जाएं। सहज होते हुए हूं का स्ट्रोक लगाएंगे कंठ चक पर। हूं 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 हूं। इस प्रकार हूं का स्ट्रोक कंठ चक पर, गले के ऊपर कंठ चक पर हूं का स्ट्रोक लगातार लगाते जाएं। कंठ चक पर और जो ऊर्जा केट हो, जो ऊर्जा की जागृति हो, उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। प्रत्येक हूं के स्ट्रोक से जो भी ऊर्जा प्रकट हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास करते जाना है। हूं का स्ट्रोक गले के ऊपर लगेगा, ये ध्यान रखना है। हूं 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 हूं। लगातार कंठ चक पर हूं का स्ट्रोक, और उससे जो ऊर्जा जागृत हो, जो ऊर्जा केट हो, उस ऊर्जा का एहसास, जो ऊर्जा प्रकट हो रही है, हूं के स्ट्रोक के साथ उस ऊर्जा को महसूस करें। अद्भुत ऊर्जा की जागृति, अनंत ऊर्जा की जागृति लगातार हो रही है। जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर बढ़ रही है, उस ऊर्जा का एहसास, अनंत ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा की जागृति प्रत्येक हूं के स्ट्रोक से जो ऊर्जा प्रकट हो रही है, ऊर्जा की जागृति हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास आपको करना है। लगातार इस एनर्जी को महसूस करते जाना है।
और हूं का स्ट्रोक लगातार लगाते जाना है। हूं 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 आता हूं का स्ट्रोक कंठ चक पर और अद्भुत ऊर्जा की जागृति कंठ चक पर। ऊर्जा की अनुभूति करते हुए सहज होते जाना है। हूं के स्ट्रोक लगाने बंद कर देंगे। जो ऊर्जा जागृत हुई है उस ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा के प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ आगे बढ़ें। पूर्ण जागरूकता, चेतनता, साक्षी भाव के साथ आगे बढ़ें। ये जागरूकता जो मन के द्वारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये मन का हिस्सा नहीं है। पूर्ण जागरूकता के साथ आगे बढ़ना है। जागरूकता माध्यम है उस चेतना के साथ जुड़े रहने का। तो लगातार जागरूकता के साथ यही चेतना में आगे बढ़ें। जागरूकता आपकी चेतना शक्ति का एक यंत्र या मन का एक उपकरण है। जब मन अनंत विचारों से रुक जाता है तो एक जगह जागरूकता के साथ, स्थिरता के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस जागरूकता को आप पैदा नहीं कर सकते। ये जागरूकता, ये साक्षी भाव इस कॉस्मिक एनर्जी के जागृत होने से स्वयं बन जाता है। इसको करने की कोशिश नहीं तो कर पड़ती और सहज लगातार इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाएं। मन का प्रयोग भी जागरूकता के साथ आपका चलता रहता है। लेकिन मन सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। मन आपके अनुरूप हो जाता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा करने लगता है। आपके अंदर जो सकारात्मकता के बदलाव आ रहे हैं उसी प्रवाह में वह बहने लगता है। और इस चेतना को परम चेतना से संबंधित कराना या जोड़ने का काम भी इस मन के द्वारा ही है या मन की जागरूकता के द्वारा है। लेकिन यह मन केवल और केवल एक यंत्र की तरह कार्य करेगा, एक दूसरे से संबंध जोड़ने का। समानता मन
रुकावटें पैदा करता है अध्यात्म में प्रवेश करने में। लेकिन ये जागरूकता, स्थिरता, सहजता, साक्षी भाव सब आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। जैसे मोबाइल यंत्र एक दूसरे से संपर्क करने का माध्यम बनता है, ऐसे ही जागरूक मन एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। जब पूर्ण जागरूकता प्रकट होती है, पूर्ण साक्षी भाव प्रकट होता है, तो हम समाज सूक्ष्म चेतनाओं से जुड़ने लगते हैं। सूक्ष्म चेतनाओं को पहचानने लगते हैं। और परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस परमात्मा के रास्ते पर बढ़ने पर अनेक सूक्ष्म शक्तियों के भी दर्शन होते हैं, अनेक सूक्ष्म शक्तियां भी मिलती हैं। इसलिए उनके प्रति जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, और मन के बिना ये संभव नहीं है। तो एक जागरूक मन के साथ आगे बढ़ें, सहज होते हुए आगे बढ़ें, और जो कुछ प्रकट हो उसका एहसास करते जाएं। जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा की तरंगें जो भी प्रकट हों, उसका केवल और केवल एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस मन के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तभी इस सत्य की पहचान भी कर पाते हैं। लेकिन स्वयं को मन से अलग भी महसूस रखना है, स्वयं को मन नहीं मानना है। मन तो केवल एक वाहन का कार्य कर रहा है। एक यंत्र का कार्य कर रहा है। जैसे कार में आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो कार का सहारा चाहिए, ठीक उसी प्रकार आपको मन का सहारा लेना है। लेकिन उसके कल्पनाओं पर या विचारों पर ध्यान भी नहीं देना है। मन केवल जागरूक रहे, समझने को जो प्रकट हो, स्वयं कुछ प्रकट ना करे। ऐसी जागरूकता के साथ सहज आगे बढ़ते जाएं। मन की अनंत क्षमताएं हैं। उन अनंत क्षमताओं का प्रयोग हम कर सकते हैं इस ज्ञान को पाने के लिए या उस परम से जुड़ने के लिए भी। लगातार गहरी चेतना में डूबते जाएं।
पूर्ण साक्षी भाव से गहराई में डूबते जाएं और मस्तिष्क की अनंत क्षमता का प्रयोग करें। इस सत्य को देखने में, इस सत्य को जानने में। क्योंकि मन की अनंत क्षमता है और मन ही अनंत ज्ञान का भंडार भी है। जन्मों का इकट्ठा ज्ञान, जन्मों के इकट्ठे अनुभव इसके अंदर समाहित हैं और इसके प्रकटीकरण से ही आप अनंत स्वरूपों को देख पाते हैं, जान पाते हैं, स्वयं को जान पाते हैं, उस परम ऊर्जा को जान पाते हैं, उस परमात्मा को जान पाते हैं। लेकिन हम मन की क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाते। अगर 1-2% ही हम सामान्यतः मन की क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, हमें मन की क्षमताओं को भी बढ़ाना है और मन जितना सहज होगा, जितना स्थिर होगा, जितना गहरा होगा, उतनी ही इसकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। अभी तो हम केवल जैसे हवाई जहाज का प्रयोग आप बस की तरह कर रहे हो, इस प्रकार करते हैं। जैसे हवाई जहाज की उड़ने की क्षमता है उस अनंत आकाश में, लेकिन उसे हम केवल जमीन पर चला रहे हैं, सड़कों पर चला रहे हैं। इस प्रकार हम मन की क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। इस मन को तोड़ना है अनंत क्षमताओं के साथ। ऐसी क्षमताएं जो आपके अनुरूप हों, सकारात्मक हों, ऊर्जावान हों, ऐसी क्षमताओं के साथ आपको इस मन की जुड़ने वाली क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना है, उस अनंत क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना है और लगातार गहराई में डूबते जाना है और जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है पूर्ण जागरूकता के साथ। हम मन का अधिकतर उपयोग सपनों में, कल्पनाओं में, पास्ट में या फ्यूचर में, आशाओं में, निराशाओं में करते चले जाते हैं और उसकी अनंत क्षमता को खत्म करते चले जाते हैं। स्वयं ही स्वयं के द्वारा मन की रुकावटें पैदा करते हैं। ये मन समज्ञान बन सकता है, तुम्हारी चेतना स्वयं जागृत है और जागृत चेतना के द्वारा ही
मन का उपयोग करना है। और जब मन की अनंत क्षमताओं का प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो इस चेतन का शुद्ध स्वरूप स्वयं को आप जान पाते हैं। स्वयं का बोध होने लगता है। उस अनंत परमात्मा का भी बोध होने लगता है। लेकिन बोध तभी हो सकता है जब आपके मन ने कार्य करना बंद कर दिया हो। जब तुम जान जाओ कि आपकी चेतन शक्ति, आपकी आत्मिक शक्ति इस मन को चला रही है, इस मन के प्रति जागरूक है, मन की कल्पनाओं से परे वर्तमान में स्थित हो जाओ। सही और मन दोनों ही उस परम चेतना को जानने के यंत्र हैं। सही के द्वारा ही गहरी चेतनाओं को आप जानते हैं और स्वयं की चेतना को पहचानते हैं। इस सही के द्वारा ही स्वयं को प्रकट करते हैं और उस परमात्मा को भी प्रकट करते हैं। सही और मन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। स्वयं को जानने का उस परम को जानने का माध्यम सही और मन से ही होगा। लगातार पूर्ण चेतना के साथ आगे बढ़ते जाएं, डूबते जाएं गहरी चेतना में। और जो ऊर्जा प्रकट हो रही है उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर बढ़ रहा है। अनंत ऊर्जा की जागृति आपके अंदर हो रही है। इस अनंत ऊर्जा की जागृति को, अनंत ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते जाएं और जो भी प्रकट हो रहा है उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। लगातार गहरी चेतना में डूबते जाएं। अद्भुत गहरी चेतना, गहरी ऊर्जा का प्रवाह एहसास करते रहें और जो कुछ हो रहा है उसको महसूस करते रहें। कुछ क्षण इसी ऊर्जा के साथ ठहर जाएं, रुक जाएं। अनंत अद्भुत ऊर्जा
गहरी शांति, गहरा आनंद, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए गहरी चेतना से धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार होंगे। गहरी चेतना से वापस आने के लिए धीरे धीरे तैयार होंगे। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उन अनुभूतियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार। अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास मन में चल रहा है उस श्वास का एहसास करें। शरीर का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गम करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं।